All right, coming up next, Nainital से है wooden artist. Sir, it's an absolute honor for all of us to have you here. Okay, so यहाँ पिंडियारी ग्लेशियर की ठंडक एक पूरा पहाड़ी एहसास दिलाती है। उत्तराखंड का ये दिल से पहाड़ी जिला बागेश्वर कहलाता है और यहाँ हम मिलने वाले हैं एक अनोखी पहाड़न से, मिस मोहिनी कोरंगा। इनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, जुनून की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। and now बागेश्वर को रिप्रेजेंट कर रही है एक अनोखी पहाड़न। Please welcome Mohini Koranga ma'am, disability right activist. Let's have a huge round of applause for her. जोर से ताली हो रहा है। जोर से ताली होनी चाहिए जैसे हमारे ताली इतनी जोर से नहीं। Thank you so much, ma'am. Okay. Now रेड एफएम के पूरे परिवार ने मिलकर आपको सम्मानित किया है, ये अत्यंत खुशी की बात है। ये सम्मान, ये फेलिसिटेशंस न जाने आने वाले समय में किस सक्सेस को जन्म देगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने उत्तराखंड परिवार के 13 डिस्ट्रिक्ट, और जहाँ पर अंक 13 आता है तो ऐसा लगता है जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं सब कुछ तेरा सर्वदा भला। तो ऐसा लगता है ये 13 की जो शक्ति है अपने आप में बहुत बड़ी है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज आपने 15 स्पॉन्सर्स को सम्मानित किया। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल द स्पॉन्सर कि आपने इकट्ठे होकर 93.5 रेड एफएम का हाथ पकड़ा है और पूरे परिवार में जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो बाकी के लिए एग्जाम्पल है, उनको आपने सपोर्ट किया है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट। आज शुरू में हमारी 7+ उसमें से 7 बेटियां तो पक्का ऐसा लग रहा था कि वो देवियों के रूप में, उनकी पोशाक से लग रहा था, पारंपरिक पोशाक से इतनी सुंदर लग रही थी। और 7 देवियों की मेरी पगड़ी के रंग में ड्रेस थी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपने सचमुच अपने नृत्य से हमारी धरोहर, हमारी जड़, हमारी सांस्कृतिक, हमारे लोकगीत, हमारे लोक संगीतों से जो आज सचमुच अपने बहुत ही सुंदर पेशकश से आपने हमारे परिवार के टैलेंट को, पैशन को, स्किल को तो प्रदर्शित किया है और एक हम सबको उत्साहन दिया है कि हम सब जीवन में अच्छा काम करते रहें ताकि ऐसे क्षण आए कि परिवार पूरा इकट्ठा मिलकर फेलिसिटेट करें। 93.5 रेड एफएम के परिवार को रजत शक्ति जी, उनके नाम में ही शक्ति है, उनमें नाम में ही राजा है, तो ये शक्ति सचमुच 93.5 के हर एक कार्य में दिखाई देती है। मैं आरजे अखिल को, आरजे विजय को, आरजे निधि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जिस टीम ने ये वीडियोस बनाए हैं, आपने बहुत सुंदर कार्य किया है। आपने हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको इतना सुंदर प्रदर्शित किया है। पहली बात तो आपने हमारी प्राकृतिक सुंदरता को इतना सुंदर तरीके से कैप्चर किया है लेंस में, और दूसरी तरफ हमारे जो अनमोल हीरे हैं 13, उनको इतना सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। मेरी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कितना सुंदर है ये शीर्षक, विषय कितना सुंदर है, एक पहाड़ी ऐसा। मैं तो सोचता हूँ, आत्मा से ये आवाज आ रही है, कई पहाड़ी ऐसे भी लाइन में लगे हुए। ये 13 ने जो पूरे परिवार को एक संदेश दिया है। एक बात पक्की है, भगवान के आंगन प्रांगण घर में हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी नेवर एवर गोज वेस्ट। आप हार्ड वर्क सिंसियर करेंगे, एक ना एक दिन पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता आपको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और मुझे बहुत आज खुशी हुई कि हमारे कुछ अवार्ड विनर्स ऐसे भी हैं जिनको प्रभु ने कुछ चुनौतियां दी हैं, लेकिन वो चुनौतियों से डरे नहीं। उन्होंने उस को एक ऐसा मैदान मानकर उसके ऊपर में हर मैदान फतेह का एक संदेश दिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। सच कहूँ तो आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, गर्व भी हो रहा है और आत्मीयता। एक्चुअली इट इज वेरी सोल टचिंग जब अपने परिवार को आप अवार्ड देते हैं। अवार्ड के भी स्पेलिंग कितने सुंदर हैं, ए और डी को हटा दें तो वॉर रह जाता। लगता है पता नहीं कौन से वॉर, कौन से संघर्ष, कौन से चैलेंज को पार करके आज वो क्षण आया कि एक तरफ ए एक तरफ डी लगा है, वो अवार्ड बना। जो कि ताली हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अपने आप को ऐसे लगता है मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ समाज के लिए, क्या समाज मेरे को देख रहा है, क्या बाकी मुझको देख रहे हैं? कि आई होप पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। और इस भावना के पीछे में कई अनकहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। आई वुड लाइक टू वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट 93.5 रेड एफएम की टीम को कि आपने इन नायकों को पूरे परिवार के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने और पूरी मानवता के सामने पेश किया। मैं कॉम्प्लीमेंट। आपने हमने सब ने मिलकर एक पहचान को पूजा है। वी हैव कॉम्प्लीमेंटेड एक पहचान, एक अचीवमेंट, उसको आज हमने सेलिब्रेट किया। एक्चुअली एक एक की कहानी, मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रजत जी को, अगले 6 महीने में ये जो 13 हैं, ये जो गुरु नानक देव जी के 13 हैं, ये जो उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हीरो हीरोइंस हैं, इनके बारे में एक सुंदर सी किताब बनाइए और 6 महीने के बाद में उसको रिलीज करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सके हैं, जो आज का ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं, उनके पास भी जाना चाहिए कि
ये मेहनत और शुद्धता का क्या कहानी है। एक्चुअली हमारे समाज में बहुत छिपी हुई सकारात्मक, पॉजिटिव, क्रिएटिव और डायनेमिक ऊर्जा है, लेकिन हम लोग कभी कभी शक, शंका और सवाल के पीछे कारण रह जाते हैं। कई लोग तो ऐसे रह जाते हैं कि उनको समाज में कोई तंज मारता है तो वो फिर आगे आते नहीं है। कईयों के दिल के अंदर में शंक होती है, शंका होती है, डाउट होती है कि क्या मैं कर सकता हूँ। ये जो 13 विभूतियाँ आज यहाँ पे आई थी, ये ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने सोशल चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने सक्सेस को अचीव किया। जोर से ताली। नई दिशा हमको दी है, नया मार्ग दिया है, हार्डवर्क का, सिंसियरिटी का। और आई वुड लाइक टू वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट इस परिवार को कि ये जो मंच प्रदान किया है आपने, ताकि हम अपने अनमोल रत्नों को समाज के सामने में लाएं और उनके एक्सीलेंस को, उनका परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस को प्रदर्शित करें। वन थिंग इज डेफिनेट कि आपके भीतर जो 13 हमारे एग्जाम्पल हैं, आपके अंदर संघर्ष जो आपने जीवन में किया है, आपका जो संकल्प था, आपका जो साहस है, वो एक सच्ची जीवन की गाथा है जो हम सबको मोटिवेट करता है कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस वी मस्ट कीप मूविंग अहेड। एक और उदाहरण दिया है कि हमको अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वी शुड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। हमको हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है ताकि उस पल तक पहुंचे कि आपके गले में हार पड़े। आज जो हमने किया है वो आपके गले में हार डालने जैसा ही कार्य है। और इनसे मैं 2 चीजें सीखता हूं। पहला तो जैसे मैंने कहा संकल्प, और दूसरा है स्वप्न दृष्टा। हाउ डू यू ड्रीम? क्या आप सच्चाई से ड्रीम करते हैं? क्या आप खुली आंखों से ड्रीम करते हैं? आपकी ड्रीम डेफिनेशन क्या है? आप अपना मिशन, ऑब्जेक्टिव, एम कैसे बनाते? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और हम सबको सपने देखने हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनलिमिटेड सपने देखने हैं। ये हमारे आत्मा के बातें हैं। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे परिवार में ऐसे यूथ हैं जो सपने देखते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, अपनी जड़ों को पहचानते हैं, अपनी पैशन को पहचानते हैं और प्रयास करते हैं और फिर सिद्धि प्राप्त करते हैं। मुझे और भी खुशी होती अगर इन 13 के अंदर में और भी हमारी महिलाएं, बेटियां होती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटियों की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ भी नजर बढ़ाएं, क्योंकि उत्तराखंड की बेटियां, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की नारी शक्ति पूरे विश्व में सबसे अलग है, हिस्टोरिकली, करंटली। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी बेटियां यूथ ब्रैकेट में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी मानवता में सबसे अलग है। अत्यंत खुशी है, ईच वन ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल। जीवन चंद जोशी जी को आज देखा और जिस प्रकार से वो उत्कृष्ट लकड़ियां, कृतियां बनाते हैं और बहुत ही सुंदर समय के ऊपर में, लकड़ी के ऊपर में अपनी कला की, अपनी पैशन की छाप छोड़ते हैं। Let's clap for them। जो विजय जरधारी जी हैं, बीज बचाओ का इतना सुंदर अभियान किया है। बीज है जो आगे में जाकर वृक्ष बनता है। एक्चुअली ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल है। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट, एक बहुत ताली हो जाए एवरेस्ट। और जिसका पहाड़ में जन्म होता है ना, उसके दिल में हर वक्त ये होता है कि मैं शिखर, टॉप और सबसे बड़ा जो पर्वत है उसके टॉप में कैसे जाऊं। बिग कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार हरेक हमारे इन 13 शेर शेरनियों की कहानी
And I'm definite after 6 months we'll have a beautiful book prepared by 93.FM, Red FM, जो सबके साथ साझा करेंगे। मैं इस क्षण पर माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने, मुझे याद है, लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में समय समय पर ऐसे ही सामान्य नागरिकों की असाधारण कहानियों का उल्लेख किया। इसी प्रकार हमारे परिवार में से जो असाधारण अचीवमेंट करते हैं उनके बारे में कहते हैं। कार्यक्रम मन की बात हमें सिखाता है कि परिवर्तन की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से होती है और जब ये प्रयास जन भागीदारी का रूप लेते हैं तो एक जन आंदोलन के बनकर देश की दिशा बदल देता है। एक्चुअली आप 13 ने एक जन आंदोलन किया, आपने हम सबको इंस्पायर और मोटिवेट किया। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने समाज में पॉजिटिविटी और प्रेरणा के ऐसे स्रोतों को निरंतर प्रोत्साहित करते रहे। आई वुड रिक्वेस्ट other organizations like what 93.5 रेड एफएम ने किया है और 15 हमारे स्पॉन्सर्स ने किया है। मैं बाकी को भी कहूँगा कि ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम निरंतर प्रोत्साहित करते रहें उनको जो क्रिएटिव हैं, पॉजिटिव हैं और डायनेमिज्म की पर्सनैलिटी लेते हैं। ये प्रयास हम सबको याद दिलाता है कि अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे सामने कुछ भी चुनौतियां हो, सबसे प्रमुख है कोई भी प्रॉब्लम हो, पहाड़ों में तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमको जो लक्ष्य बनाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात पक्की है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार, द बेसिक फाउंडेशन, उसके नागरिकों की सोच और संकल्प पर होता है। ये जो 13 ने अपना सोच और संकल्प दिखाया है, दिस इज व्हाट मेक्स ए सोसाइटी, अ स्टेट और नेशन। आर कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। अंत में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक विशेष क्षमता और एक अनूठी कहानी लिए हुए है। वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ। वी मस्ट अंडरस्टैंड हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हमारे अंदर पैशन क्या है, हमारे अंदर स्किल क्या है और उसके ऊपर में अपनी सक्सेस वी मस्ट एंकर इट। मैं इस क्षण एक और बात कहना चाहता हूं कि हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्र प्रथम की भावना और उस राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करना। मुझे ऐसा लगता है अगर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड कि पूरे परिवार ने 2047 में एक लक्ष्य बनाया है कि हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेंगे। मुझे तो इन 13 को देखकर, 14 बेटियों को देखकर, 15 स्पॉन्सर को देखकर ऐसा लगता है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं है। इन क्षणों के लिए, इतने सुंदर क्षणों के लिए 93.5 रेड एफएम के हरेक उनकी लीडर को और उनके हरेक कार्यक्रमी को, और मुझे एफएम रेडियो बहुत अच्छा लगता है। इनका बोलने का जो ढंग है वो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो एफएम चल रहा होता है तो पता नहीं एक ऐसा सीक्रेट सा है, कभी कभी लगता है कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मेरा ये मूड है, मेरे को ये गाना सुनना है, तो सडनली 93.FM वो ही गाना दे देता है। ऐसा लगता है कि ये जो एफएम का रेडियो है ये हमारी भावनाओं को समझता है। दिमाग में कुछ ऐसा मूड होता है, कभी ऐसा मूड होता है, तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट उस मूड के मुताबिक दे देता है। आज इन्होंने मूड को किस प्रकार से
पहचाना। आज ईद भी है, आज नवरात्रि भी है, परसों नववर्ष भी था, सनातन। अंत में आप सबको नमस्कार, प्रणाम, ऐसे ही बोलते ना ऐसे वाले, है ना। अंत में आपको नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।